आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ग्रोइंग माइंड्स पर। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की। आप सभी जानते हैं इससे पहले वाले वीडियो में हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कंसेप्ट को डिस्कस कर चुके हैं। आज आगे हम इस वीडियो में उन्हीं कंसेप्ट के बेसिस पर किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस हर एक टाइप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ पर्सन गोज टू नॉर्थ, देन टर्न राइट अगेन एंड देन गोज टू लेफ्ट। क्या कर रहा है वो? पहले वो नॉर्थ में जा रहा है, फिर राइट टर्न ले रहा है, फिर से राइट टर्न ले रहा है और फिर लेफ्ट टर्न ले रहा है। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ। अब वो कौन सी डायरेक्शन में होगा? तो देखिए, आपने लास्ट कंसेप्ट जब आपको पढ़ाया था तो आपको ये बताया था कि क्या करना है, सीधा पिक्चराइज करनी है अपनी डायरेक्शंस नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ लेना है? सेंटर में लेना है। सेंटर में खड़ा है, सेंटर से कहाँ जाता है? नॉर्थ में। सेंटर से कहाँ जा रहा है? वह नॉर्थ में जा रहा है। तो इतना गया, उसके बाद उसने लिया राइट टर्न। तो राइट टर्न जब वो लेगा तो इधर आपके राइट हैंड की तरफ। हम इनको थोड़ा सा इक्वल लेके चलते हैं क्योंकि कुछ भी गिवन नहीं है कि वो 5 मीटर गया, 10 मीटर गया, 15 मीटर गया। तो हम जो ये डिस्टेंस होगा हम इसको थोड़ा सा इक्वल ही लेके चलेंगे। देन टर्न राइट अगेन, फिर से वो राइट टर्न लेगा। जब उसका फेस इधर होगा तो राइट टर्न कहाँ? नीचे की तरफ आएगा, यहाँ आ गया। देन टुक लेफ्ट टर्न। इसके बाद क्या लिया उसने? अब नीचे की तरफ अगर फेस है तो लेफ्ट टर्न इसका इधर हो जाएगा। तो ये ले लिया इसने लेफ्ट टर्न। किस डायरेक्शन में है वो? यहां से वो किस डायरेक्शन में है? ईस्ट में है। तो ईस्ट ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में है। अब देखिए, यहाँ तो आपने यूज किया किसका? अपने हैंड का। लेकिन इसमें हमें लग रहा था थोड़ा सा टाइम, क्योंकि हमें ये देखना पड़ता है उस तरीके से खड़े होके, हमें ये अपने आप को इमेजिन करना पड़ता है, पिक्चराइज करना पड़ता है कि हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। ऐसे खड़े हैं तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। लास्ट वीडियो में हम ये पढ़ चुके हैं कि अगर राइट टर्न है तो जो सीक्वेंस है डायरेक्शन का वो क्लॉकवाइज चलेगा। किस तरह से? नॉर्थ से ईस्ट, ईस्ट से साउथ, साउथ से वेस्ट और वेस्ट से नॉर्थ एंड सो ऑन चलता रहेगा। अगर लेता है, ये तो थी राइट टर्न, अगर लेता है लेफ्ट टर्न तो नॉर्थ से कहाँ जाएगा? वेस्ट में, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट और ईस्ट से नॉर्थ एंड सो ऑन। अब देखिए, आपने क्या करना था? सीधा नॉर्थ का वो कह रहा है कि नॉर्थ में जाता है, नॉर्थ से लेता है राइट टर्न, नॉर्थ से राइट लेके कहाँ पहुंचता है? ईस्ट में। तो अब आपको अपने हैंड से उस चीज को पिक्चराइज करने की जरूरत नहीं है। आपने इसको अगर इस तरह से लिख लिया, इसमें सेकंड भी नहीं लगता लिखने में। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो और भी जल्दी हो जाएगा। अब बहुत सारी वीडियोस में ऐसा होता है, हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, अलग अलग ट्रिक से जोड़कर चीजें आपको पढ़ाई जाती है। ये याद भी करवाए जाते हैं ट्रिक्स लगा के या किसी भी तरह से। अब आप खुद देखिए कि शायद मुझे नहीं लगता कि ये याद करने की कोई जरूरत है। ये सीक्वेंस, ये सिर्फ ये पिक्चर आपको याद होनी चाहिए कि नॉर्थ ऊपर की तरफ, ईस्ट यहाँ। उसके बाद क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज लिखने में कितना ही टाइम जाएगा? 4 अल्फाबेट्स ही तो, 4 या 5 अल्फाबेट्स आपको लिखने हैं। तो आप इस तरह से फटाफट लिख लीजिएगा। सीधा कहाँ जाएगा? ईस्ट में। ईस्ट से अगर राइट टर्न लेकर कहाँ पहुंचता है इंसान? साउथ में, नीचे की तरफ। जब इसके साथ में आपको कोई मेजरमेंट भी दिया होगा कि 5 मीटर, 10 मीटर, तो फिर हम उस हिसाब से अपनी लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अब नहीं दिया है तो हम ये एक इक्वल डिस्टेंस लेके चल रहे हैं। उसके बाद उसने कहा था क्या, कहाँ पहुंच गया वो? साउथ तक पहुंच गया था। साउथ के बाद उसने कौन सा टर्न लिया? लेफ्ट। अब हम लेफ्ट वाले में देखेंगे, साउथ के बाद लेफ्ट टर्न लेके इंसान किधर जाता है? ईस्ट की तरफ पहुंचता है। तो वो कहाँ पहुंच गया? ईस्ट की तरफ। तो वो किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। तो इस तरह से आप और थोड़ा जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सॉरी, एक और तरीका देखिए, हालांकि इसी पे बेस्ड है, बस थोड़ा सा करने का। हमने लिखा अपने टर्न को कि अगर राइट टर्न लेता है तो नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। लेफ्ट टर्न अगर लेता है नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, ईस्ट एंड नॉर्थ। एक इंसान था, वो यहाँ कहीं खड़ा था, वो नॉर्थ में चला, उसने राइट टर्न लिया, ईस्ट में गया होगा, उसने फिर से राइट टर्न लिया, साउथ में आया होगा, उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया। साउथ से लेफ्ट टर्न लेके वो कहा? तो हम सिर्फ इतना भी इसको बना सकते हैं, फिर हम इस पॉइंट से इस तरह से करके अपनी जो डायरेक्शन है उसको चेक कर सकते हैं। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये वेस्ट, ये ईस्ट। तो यहाँ से किस डायरेक्शन में है?
ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो आप इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। जिस वे में आपको ज्यादा फिट बैठता है आप वो तरीका करिएगा। हालांकि ऐसा भी होता है कि आप एक पर्टिकुलर तरीके से करते आ रहे हैं तो वही आपको ज्यादा सूट करे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो दूसरा तरीका अगर आपको लगता है कि वो आपका टाइम सेव कर सकता है तो आप दूसरे की प्रैक्टिस करिएगा। जब आप प्रैक्टिस करने लग जाएंगे तो आप दूसरे तरीके से भी आसानी से कर सकेंगे। जैसे कि ये जो हमने लास्ट में पढ़ा वो काफी आसान तरीका था। सीधा क्या करना है, एक पॉइंट वहां से नॉर्थ गया, नॉर्थ से अगर राइट टर्न होगा ईस्ट, ईस्ट का राइट टर्न साउथ होता है, साउथ का लेफ्ट टर्न ईस्ट होता है। सीधा हमको पता चल गया कि ये डायरेक्शन किधर होगी, ये ईस्ट में ही तो होगी। ये भी आपको सिर्फ करके देखने की शुरू में जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आपने खुद ही ये चीज कर जाएंगे, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट होता है। इससे ऊपर को नॉर्थ डायरेक्शन, इससे नीचे को साउथ, इसके इधर वेस्ट डायरेक्शन और इसके इधर कौन सी डायरेक्शन होती है, हमारी ईस्ट डायरेक्शन होती है। मैंने हर तरीके से आपको बता दिया है कि आप किन किन तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कंसेप्ट सेम ही लगना है, रिप्रेजेंटेशन का थोड़ा सा तरीका अलग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और किस तरह से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ गर्ल वॉक 3 किलोमीटर इन ईस्ट, देन शी टर्न साउथ एंड वॉक 2 किलोमीटर, देन शी टर्न ईस्ट एंड वॉक 7 किलोमीटर, देन शी टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। पहले वो ईस्ट में 3 किलोमीटर चलती है, ईस्ट से टर्न लेती है साउथ की तरफ 2 किलोमीटर चलती है, देन टर्न लेती है ईस्ट की तरफ 7 किलोमीटर चलती है, देन अगेन एक टर्न लेती है लेफ्ट की तरफ अपने और कितना चलती है, 2 किलोमीटर चलती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन क्या पूछा है, मैंने इसी में आपको वो इन तीनों में से किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है। इन विच डायरेक्शन शी इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अब जहां है वो कौन सी डायरेक्शन में है, डिस्टेंस क्या है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू, वो जिस पोजीशन में अभी है प्रेजेंट उसकी पोजीशन है जो वो, उसमें डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस और डायरेक्शन दोनों चीजें भी पूछ सकता है कि डिस्टेंस भी बताइए और किस डायरेक्शन में है ये भी बताइए। एंड पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट की डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है और स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट की डायरेक्शन भी पूछी जा सकती है। देखिए मान लीजिए कि एक इंसान इस पोजीशन पे था, वो घूम फिर के आया और यहाँ पे आ गया, इसकी ये इनिशियल पोजीशन थी, ये प्रेजेंट पोजीशन है। तो अगर पूछता है कि इनिशियल से अब वो कौन सी डायरेक्शन में है तो ये किधर की डायरेक्शन होती है, ईस्ट होती है। लेकिन अगर यही वो क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ ले कि प्रेजेंट से इनिशियल की क्या है तो ये कौन सी हो जाएगी, वेस्ट। तो ये थोड़ा सा इस चीज को ये ध्यान में रखना है कि आपसे इनिशियल से प्रेजेंट जो लोकेशन है वो पूछी है या फिर प्रेजेंट से स्टार्टिंग की जो पोजीशन थी वो आपसे पूछी गई है। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से करना है। अब इसका आप सॉल्यूशन देखना कि इसमें कितना सा टाइम लगेगा। सीधा एक कोई भी गर्ल थी, वो 3 किलोमीटर ईस्ट में चलती है, ईस्ट में चलेगी मतलब इधर चलेगी, ठीक है 3 किलोमीटर। देन कहता है 2 किलोमीटर साउथ में, साउथ नीचे की तरफ होता है। अब देखिए ये 3 किलोमीटर का अगर हमने इतनी इसकी लेंथ ली है तो इससे कम लेनी होगी हमें 2 किलोमीटर के लिए। वो 2 किलोमीटर चली साउथ की तरफ, साउथ से कहाँ टर्न लिया है, ईस्ट मतलब इधर साइड लिया होगा, कितना है 7 किलोमीटर। देन टर्न हिज लेफ्ट, अगर ईस्ट डायरेक्शन से लेफ्ट टर्न लेती है तो वो किधर जाएगी, नॉर्थ में। ये आप कहाँ से समझेंगे, हमने लिखा हुआ होता है ना कि नॉर्थ से अगर लेफ्ट टर्न लिया तो वेस्ट, वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट और ईस्ट से नॉर्थ। अब वो कहाँ है, ईस्ट, और टर्न कौन सा ले रही है, लेफ्ट, कहाँ पहुंचेगी, नॉर्थ में मतलब ऊपर की तरफ। और 2 ही किलोमीटर है तो ये इसके बिल्कुल कहाँ आएगा, बराबर आएगा, क्योंकि 2 किलोमीटर तो बराबर ही होगा ना मेजर। अब आपसे पहला क्वेश्चन देखिए, इन विच डायरेक्शन शी इज, अब वो यहां से किस डायरेक्शन में है, ईस्ट में है। पहले क्वेश्चन का आंसर, डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू प्रेजेंट पॉइंट, अब जो जहां पे वो है वहां से 3 किलोमीटर का तो देखो ये डिस्टेंस है, और 7 का ये है, जो यहाँ 7 है वो ये भी इतना ही होगा ना, कि जो शॉर्टेस्ट दूरी होगी वो 7 ही होगी यहाँ से। 7 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर। तो किधर है वो, 10 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा डायरेक्शन और डिस्टेंस तो हम क्या कहते हैं, 10 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। तो ये हमारा क्या हो जाता, आंसर हो जाता। तो अब विदाउट जो हमने डायरेक्शन का पिक्चर एक देखा हुआ है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, उसे विदाउट ड्रॉ करे भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह कोई कंफ्यूजन रहता है, लगता है कि आप इस तरह से डायरेक्शन को जल्दी से नहीं देख पा रहे हैं, तो फिर आप अपना यही तरीका अपनाना। इसमें देखिए आप कैसे करते,
किधर जाती वो, पहले ईस्ट में जाती 2 किलोमीटर, उसके बाद साउथ आती 2 किलोमीटर, उसके बाद फिर से ईस्ट में चलती 7 किलोमीटर और फिर कहाँ जाती 2 किलोमीटर लेफ्ट टर्न लेके ऊपर की तरफ नॉर्थ में जाती। तो वही अब इसमें ये आपको ये है कि ज्यादा देखने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी, आपको सीधा दिखाई ही दे रहा होगा कि वो किस डायरेक्शन में, ईस्ट में कितनी दूरी पे, 7 ये है 3 ये है, 7 3 कितना हो गया 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर ईस्ट में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अभी है। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा देखिए, यहीं पे हम इसकी एक और शॉर्ट ट्रिक होती है, इससे भी ज्यादा आसानी से करने का एक तरीका होता है, उसको और समझ लेते हैं साथ के साथ ही। देखिए उसमें क्या करना है, पहले मैं इसको रफ कर देती हूँ। आपने डायरेक्शंस को लिख लेना है, कौन सी 4 डायरेक्शन होंगी, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। अब वो जिस जिस डायरेक्शन में जितना चला वो आपने इनके नीचे लिख लेना है, आपने कोई डायग्राम नहीं बनाना, कुछ नहीं करना, सीधा देखिए ईस्ट में चलती है 3 किलोमीटर, कहीं भी है, चली कहाँ ईस्ट में 3 किलोमीटर है, देन साउथ में कितना है 2 किलोमीटर है, उसके बाद टर्न टुवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक, अब वो ईस्ट में फिर से कितना चली है 7 किलोमीटर चली है, देन सी टर्न हर लेफ्ट एंड वॉक 2 किलोमीटर। अब जब इसने ये वाला लेफ्ट टर्न लिया था तो वो कहाँ चली थी, नॉर्थ की तरफ चली थी, तो ये हम किस में लिखेंगे, नॉर्थ में, क्योंकि ये है ना यहाँ ईस्ट से लेफ्ट टर्न लेके कहाँ चली वो, नॉर्थ में चली। अब देखिए अपोजिट जो डायरेक्शंस होंगी उनमें काटा पीटी कर देनी है, कोहराम मचा देना है। नॉर्थ और साउथ अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट यही तो होती है, नॉर्थ की अपोजिट साउथ और ईस्ट की अपोजिट क्या होगी, वेस्ट। तो ईस्ट वेस्ट को आपस में कट कर लेना है, नॉर्थ साउथ को आपस में, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, ये तो बिल्कुल खत्म हो गया, क्या बच गया, वेस्ट में कुछ है ही नहीं, 0 है, ईस्ट में क्या बच गया 10 किलोमीटर ईस्ट। तो क्या यही हमारा आंसर नहीं था, 10 किलोमीटर इन द ईस्ट ही तो हमारा आंसर था। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान आपको इस चीज का ज्यादा रखना पड़ेगा कि अगर आपको पॉइंट पूछा होता क्या कि प्रेजेंट से इनिशियल का बताओ, तो फिर हम इस डायरेक्शन को यहीं से क्या कर देते, सिर्फ उल्टा कर देते कि कौन सी डायरेक्शन में हो जाता, वो वेस्ट में हो जाता। अगर इनिशियल पूछा होता, इनिशियल से वही पूछा है जहां वो पहुंचा है, तो सीधा इस तरह से कर देना है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सेल्स पर्सन वॉक फ्रॉम हिज ऑफिस टुवर्ड्स ईस्ट 2 किलोमीटर, देन लेफ्ट टर्न लेता है, वॉक 7 किलोमीटर, देन टर्न टू हिज राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, देन टर्न साउथ एंड वॉक 7 किलोमीटर। देखिए पहला क्या है, वो ईस्ट की डायरेक्शन में 2 किलोमीटर चलता है, फिर टर्न लेफ्ट लेता है और 7 किलोमीटर चलता है, फिर राइट टर्न लेता है 6 किलोमीटर चलता है, देन टर्न टू हिज साउथ एंड वॉक 7 किलोमीटर। उसकी पोजीशन बतानी है इनिशियल पॉइंट से। देखिए सबसे पहले 2 किलोमीटर वो कहाँ चला, ईस्ट में चला, ईस्ट से उसने कौन सा टर्न लिया, लेफ्ट से। अब हम अपना अगर ये लिखें लेफ्ट टर्न और राइट टर्न वाला, राइट टर्न में क्या होता है NEFWN होता है, लेफ्ट टर्न में आपका क्या होता है NWSEN होता है। तो अगर उसने ईस्ट डायरेक्शन से टर्न लिया है, लेफ्ट तो किस डायरेक्शन में, ईस्ट से अगर टर्न लेता है तो कहाँ पहुंचता है, नॉर्थ में पहुंचता है, कितना किलोमीटर 7 किलोमीटर, ये 2 को छोटा सा थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 7 किलोमीटर चला। 7 के बाद उसने टर्न कौन सा लिया है, टर्न हिज राइट। अब देखिए जब वो नॉर्थ से टर्न लेगा राइट, तो नॉर्थ से राइट टर्न लेने पे कहाँ चलता है, ईस्ट में चलता है, कितना चला है 6 किलोमीटर, देन वॉक टुवर्ड्स, फिर सीधा डायरेक्शन दे रखी है साउथ की तरफ, वो कितना चला है 7 किलोमीटर, यहां आ गया। अब देखिए इनिशियल से उसकी पोजीशन क्या है, ईस्ट है, कितनी दूरी है, डिस्टेंस भी पूछा है 6, ये और यहाँ 2 चला था, 6 टू कितना हो गया 8 किलोमीटर इन ईस्ट। कहां पर है वो, 8 किलोमीटर इन ईस्ट। अब जो हमने डायरेक्शन से डायरेक्ट किया था वो करके देख लेते हैं। हमने लिखा नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। सबसे पहले कहाँ चला, ईस्ट में चला 2 किलोमीटर, उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न जो लिया था, लेफ्ट टर्न लेके नॉर्थ में चला था 7 किलोमीटर, राइट टर्न लिया मतलब ईस्ट में चला, क्योंकि कहाँ से लिया, नॉर्थ से लिया, राइट टर्न तो कहाँ चला होगा, ईस्ट में चला होगा 6 किलोमीटर, देन साउथ में चला 7 किलोमीटर, खत्म हो गया। पोजीशन बतानी है, अपोजिट वालों को कट कर देना है, साउथ से नॉर्थ साथ साथ ही कट हो गया, कितना बच गया 8 बच गया, इन विच डायरेक्शन, ईस्ट डायरेक्शन। तो यही हमारा आंसर है। तो आप इस तरह से दोनों तरह से आप क्वेश्चन को कर लेते हैं। टाइम बहुत ज्यादा किसी भी तरह से नहीं लगता है, जब आप प्रैक्टिस करने लग जाते हैं दोनों से ही कर पाते हैं, लेकिन हाँ ये क्विकर है देन इसके।
लेकिन अगर आप किसी भी वजह से, क्योंकि कई बार होता है, हर कोई बच्चा हर किसी ट्रिक को उतना अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाता है, तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ये भी आपका आपको कम टाइम में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा। डायरेक्शन में अगर प्रॉब्लम आती है तो फिर आप इस तरीके पर भी जा सकते हैं, लेकिन ये देखिए, ये सबसे ज्यादा टाइम लेगा, ये उससे कम लेगा और ये सबसे कम लेगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर ध्यान में रखना है, कहीं आपसे क्वेश्चन गलत ना हो जाए। तो चलिए नेक्स्ट और देखते हैं और किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन वॉक फ्रॉम हिज ऑफिस टुवर्ड्स नॉर्थ 10 मीटर, नॉर्थ की तरफ चलता है अपने ऑफिस से, कहीं भी उसका ऑफिस है, मान लीजिए ये उसका ऑफिस पॉइंट, यहाँ से नॉर्थ में चलता है 10 मीटर, कितना हो गया 10 मीटर। देन टर्न राइट, नॉर्थ से अगर राइट टर्न लेगा तो कहाँ जाएगा, ईस्ट में जाएगा, कितना चल रहा है 4 किलोमीटर। अब ये चीज आपको, जो आपको कंसेप्ट कराया था पहले वाला जो वीडियो था उसके अंदर हम इस चीज को अच्छे से पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर राइट टर्न लिया है तो NEFW हमारा बनता है, अगर लेफ्ट टर्न लिया है तो NWSE बनता है। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, अदरवाइज जल्दी से लिख लीजिएगा और वहां से देख लीजिएगा कि अगर राइट टर्न है ईस्ट से लिया तो साउथ में, साउथ से लिया तो वेस्ट में, वेस्ट से लेगा तो नॉर्थ में आ जाएगा, लेफ्ट टर्न होगा तो वेस्ट से साउथ, साउथ से ईस्ट, इस तरह से देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ आने के बाद उसने क्या किया है, वॉक 4 मीटर देन टर्न हिज लेफ्ट, लेफ्ट ईस्ट से अगर लेफ्ट लेगा तो कहाँ आएगा, नॉर्थ में, तो फिर से नॉर्थ की तरफ चला, कितना 6। इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग, वो किस डायरेक्शन में, देखिए वो कैसे जा रहा था, वो इस तरह जा रहा था, तो उसका फेस कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो किस डायरेक्शन में उसने फेस किया हुआ है, नॉर्थ डायरेक्शन में उसका फेस होगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ पर्सन वॉक फ्रॉम हिज ऑफिस टुवर्ड्स नॉर्थ 8 मीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 2 मीटर, देन टर्न हिज लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर, then turn left and walk 7 meter. In which direction he is now? Also state at what distance he is starting from the starting point. कि starting point पे वो किस distance पे है और किस direction में है, ये हमें पता करना है। अब देखिए किस तरह से आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले हम देखते हैं सीधा अपना डायरेक्शन वाला जो हम मेथड लगाते थे उससे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, आप यहाँ पे इनको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। नॉर्थ में वो जाता है 8 मीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक, अगर नॉर्थ से राइट टर्न लेगा तो जब आप इस तरह से इसको देखेंगे तो नॉर्थ से राइट टर्न लेने पे कहाँ जाएगा, ईस्ट में जाएगा, ईस्ट में जा रहा है वो 2 मीटर। उसके बाद टर्न हिज लेफ्ट, अगर ईस्ट से टर्न लेफ्ट लेता है तो कहाँ जाएगा, नॉर्थ में जाएगा, कितना जा रहा है नॉर्थ में 4 मीटर। देन टर्न लेफ्ट, अगर नॉर्थ से लेफ्ट टर्न लेता है तो कहाँ जाएगा, वेस्ट में, कितना जाएगा 7। साउथ के लिए कुछ नहीं है तो साउथ में कुछ नहीं आएगा, नहीं। क्या कहा था आपसे, हम अपोजिट को काटेंगे। अब देखिए अगर आप इन अपोजिट को काटेंगे तो 5 बच जाएगा किसका, वेस्ट का, यहाँ से 5 बच जाएगा ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ और साउथ में तो 0 है, तो जो इसका टोटल होगा वही कहाँ बच जाएगा, नॉर्थ में बच जाएगा। अब देखिए हमें क्या मिला, 12 नॉर्थ में मिला और 5 कहाँ मिला, वेस्ट में। तो हमने कंसेप्चुअल वाली वीडियो में पढ़ा था, इसमें पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो अप्लाई होती है। वो किस तरह से अप्लाई होती है, जो एक कट पिट के आपके आंसर आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आपको 2 साइड दी हुई होती हैं। क्या दी हुई होती हैं, 2 साइड दी हुई होती है, एक बेस और एक परपेंडिकुलर इनमें से होगा। किस तरह, देखिए 12 मीटर नॉर्थ में, 5 कहाँ है, वेस्ट में, 12 नॉर्थ में 5 वेस्ट में, तो हमें यही तो बताना है। तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब हाइपोटेनियस क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। 5 है बेस, 5 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 12 है, 12 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5 का 25 होता है, 144 होता है, आंसर आ गया 169। ये आया हाइपोटेनियस का स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, h इज इक्वल टू 13 हमारा क्या आ गया आंसर, 13 हमारा क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए एक बार फिर देखते हैं, 5 हमारा क्या है, बेस है, परपेंडिकुलर क्या है हमारा 12 है, हाइपोटेनियस कितना होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर आ जाएगा 25, 5 का, परपेंडिकुलर का 144 आ जाएगा। दोनों को अगर प्लस करेंगे तो 169 आ जाएगा। इसका अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे
तो ये किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस हमारा कितना आ जाएगा, 13। हाइपोटेनस मतलब ये वैल्यू, ये कितना आ गया 13। तो कितने डिस्टेंस पे है, 13 मीटर पे। कितने डिस्टेंस पे है, 13 मीटर पे। ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट। डायरेक्शन कौन सी है, नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में वो कितना मीटर पे है, 13 मीटर पे। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब ये तो था तरीका कौन सा, जब हमने इनको डायरेक्ट डायरेक्शन लिख के अपोजिट्स को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब आप अपोजिट्स को माइनस करके करेंगे, अगर देखिए एक ही डायरेक्शन बचती है, जैसे कि पहले कुछ क्वेश्चन में था, एक ही डायरेक्शन बचती है तो वही डायरेक्शन हमारा आंसर होगा और वही डिस्टेंस हमारा आंसर होगा। दो डायरेक्शन बचती हैं तो समझ लीजिए आपको क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय आपको लगानी है। थोड़ा सा आइडिया ले लीजिएगा का बेस और परपेंडिकुलर का। हालांकि बेस और परपेंडिकुलर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप 25 को पीछे प्लस करिए या 144 को आगे ले आइए, उससे कुछ नहीं होगा। सम होगा वो 169 ही आएगा। अब देखते हैं इसको सीधा हम किस तरह सॉल्व कर सकते थे। किधर चला वो, नॉर्थ में चला 8 मीटर। देन उसने राइट टर्न लिया, राइट टर्न ईस्ट में जाएगा 2 किलोमीटर। फिर वो 4 किलोमीटर फिर से नॉर्थ में चला। फिर वो कितना चला है, अब 2 का और 4 का डिस्टेंस कम हो गया, 2 को थोड़ा छोटा लेंगे, 4 चला। 4 के बाद वो 7 किलोमीटर चला टुवर्ड्स वेस्ट। कहाँ चला, टुवर्ड्स वेस्ट। अब देखिए ये वो इनिशियल पॉइंट होता है, हम ये इनिशियल पॉइंट लेते हैं। ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट और ये ऊपर की तरफ नॉर्थ। तो ये डायरेक्शन आपको दिख रही है, कौन सी डायरेक्शन में है वो, फिलहाल नॉर्थ और वेस्ट के बीच में है। डायरेक्शन मिल गई, नॉर्थ वेस्ट है। डिस्टेंस किस तरह से मिलेगा, 8 तो ये है, 4 ये है, तो ये टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। यहाँ 2 है, ये यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो ये पूरा 7 था। 7 में से अगर 2 को माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो आपको यही तो चाहिए, आपको पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने के लिए यही साइड्स तो चाहिए। ये हमारी निकल के आएगी इन दोनों से। तो ये टोटल कितना है, 12, 8 ये और 4 ये, और ऐसे चला। तो टोटल कितना चला होगा इस डायरेक्शन में, 12। और यहाँ से अगर मैं ईस्ट डायरेक्शन के 2 को घटा दूं तो ये कितना रह गया वेस्ट में, 5। तो फिर से वही 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 144 प्लस में 25 169 आ जाएगा, विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 13। तो ये जो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 13 आ जाएगी। किस डायरेक्शन में है ये, यहाँ से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये कुछ क्वेश्चंस हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को और डिस्कस करेंगे और किस किस तरह से क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अब देखिए एक ही तरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आपको करवाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप जब आप वीडियो को देखते हुए ये करेंगे तो आपका टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। अब आपने बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो समझ लिया, क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं वो समझ लिया। अब अपनी प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस उठा के करिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये वीडियोस, ये क्वेश्चन सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए होते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन कराने का कोई फायदा नहीं होता है, वहां आपका टाइम ही ज्यादा वेस्ट होता है। तो अपने प्रैक्टिस सेट उठाइएगा, जिस तरह के क्वेश्चन आप अब तक कर चुके हैं उन सबको सॉल्व करिएगा। बाकी के जो रहते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कवर कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही हमारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है, अगर टफ पेपर आता है तो किस तरह से क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं घुमा फिरा के, वो सारी चीजें हम उसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका समझ आता है, आपको लगता है जेन्युइन कंटेंट है, समझ आता है, पसंद आता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग एंड कीप वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।